हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आखिरकार तुमने मेरे माता पिता को घर से निकाल ही दिया। एक नगर में एक सेठ रहते थे। सेठ करोड़ीमल और उनकी पत्नी इलायची देवी। भगवान की बहुत कृपा थी उन पर। कुछ सालों से औलाद की कमी थी, वह भी अब पूरी हो गई थी। उन्होंने बड़े ही प्यार से अपने बेटे का नाम रखा अमर, और बड़ी ही लाड़ प्यार से उसे पाला जा रहा था। उसे अच्छे विद्यालय में शिक्षा दिलवाई। ऐसे ही धीरे धीरे वह बड़ा हो गया। उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई, पर व्यापार की जिम्मेदारी अभी उस पर नहीं थी। माता पिता सोचते खेलने खाने की उम्र है, आगे जाकर इसे ही सब संभालना है। एक दिन एक सेठ अपनी पुत्री सुभद्रा का रिश्ता अमर के लिए लाए, तो सेठ सेठानी ने हाँ कर दी और धूमधाम से मुहूर्त पर दोनों का विवाह संपन्न हो गया। फिर तो दोनों एक दूसरे में ही खोए रहते थे। पर कहते हैं ना कि आने वाले समय में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता होता। एक दिन सेठ जी को बुखार आया। 3-4 दिन बुखार रहा, पर वे ठीक नहीं हो सके और दुनिया छोड़ गए। सेठानी यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और 1 महीने के अंदर वह भी दुनिया छोड़ गई। इन परिस्थितियों में अमर अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। पर कहते हैं ना, समय हर घाव का मरहम होता है। कुछ समय बाद वह व्यापार पर ध्यान देने लगा। अमर ने शिक्षा तो पूरी कर ली थी, पर वह दुनिया से अनजान था। पढ़ा था पर कढ़ा नहीं था। धीरे धीरे व्यापार में घाटा होने लगा और एक दिन सब कुछ बिक गया। अपना घर छोड़कर दोनों पति पत्नी किराए के एक मकान में रहने लगे। अमर जहाँ काम मिलता वहाँ मजदूरी कर लेता। धीरे धीरे थोड़ा बहुत सामान घर में जोड़ने लगा। पर उसकी पत्नी सुभद्रा का यहाँ रहना किसी सजा से कम नहीं था। उससे बर्तन मांजना, खाना बनाना, यह सब काम नहीं होता था। अमर सब समझता था, पर वह संतोष के साथ सारे काम करने की कोशिश करता। ऐसे 1 महीना बीत गया तो सुभद्रा बोली, मुझे हमारे घर जाना है। तो अमर कहता, सुभद्रा थोड़े दिन रुक जाओ, फिर चली जाना। मैं मजदूरी करके आकर कब खाना बनाऊंगा, कब पानी भर कर लाऊंगा। पर सुभद्रा नहीं मानी। तो उसने एक जानकार जो उस तरफ जा रहा था उसके साथ सुभद्रा को उसके मायके भेज दिया। सुभद्रा के जाने के बाद वह पहले घर का काम करता, फिर मजदूरी करने जाता, फिर आकर अपने लिए खाना बनाता। तो बहुत थक जाता था। अमर अपनी ससुराल में पत्र लिखकर भेजता है कि काफ़ी दिन हो गए हैं, अब तो अगर किसी का साथ लगे तो सुभद्रा को यहाँ वापस भेज दीजिए। तो सुभद्रा के पिता ने उसकी माँ को यह सब बातें बताई कि दामाद जी की चिट्ठी आई है और वह सुभद्रा को बुला रहे हैं। तो उसकी माँ उसके कमरे में जाती है। सुभद्रा, बेटा दामाद जी की चिट्ठी आई है, तुम्हें वापस बुला रहे हैं। तो सुभद्रा कहती, नहीं माँ, मैं नहीं जाऊँगी। तो उसकी माँ कहती, बेटा ऐसे नहीं कहते, दुख सुख तो जीवन में धूप छांव की तरह आते जाते रहते हैं। वह बेचारे वहाँ अकेले परेशान हो रहे होंगे। तुम पत्नी हो उनकी, उनका साथ देना तुम्हारा फर्ज है। और कहीं उन्होंने दूसरी शादी कर ली तो तुम कहीं की नहीं रहोगी। तुम्हारे पिताजी ने कितनी कोशिश करी उनकी मदद करने की, पर वह नहीं माने। उन्होंने हमसे कोई मदद नहीं ली। हमें तो गर्व है हमारे दामाद जी पर। तो सुभद्रा माँ के समझाने पर समझ जाती है और अपने ससुराल वापस आ जाती है। ससुराल जाकर सुभद्रा देखती है अमर बहुत कमज़ोर हो गया है। वह भागकर उसके गले लग जाती है और कहती है, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। फिर सुभद्रा मन से घर के सारे काम करती है। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। अब अमर बहुत से व्यापार के गुण सीख चुका था, आदमी की पहचान करना सीख चुका था। अब अपना व्यापार करने का बहुत मन था, पर लगाने के लिए पूंजी नहीं थी। एक दिन वह घर आकर कुर्ता बदलता है तो उसके गले का धागा टूटकर गिर जाता है। तो वह सुभद्रा से कहता है, मेरे गले का धागा टूट गया है, अब क्या करूं, यह माँ पिताजी की आखिरी निशानी है। तो सुभद्रा कहती है, धागा ही तो नया पहन लेना। तो अमर कहता है, नहीं, मेरी माँ ने कहा था बेटा जब तक यह तेरे पास है तुम्हें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वह कहती है, हो सकता है इसके अंदर कोई ताबीज़ हो, मैं निकाल कर दूसरे धागे में पिरो देती हूँ। सुभद्रा धागा खोलकर देखती है तो कपड़े के अंदर एक ताबीज़ थी। वह ताबीज़ को खोलकर देखती है तो पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है। दोनों चौंक जाते हैं। अमर देखता है, अरे यह तो 1.25 लाख का हीरा है। तो इसलिए माँ कहती थी कि बेटा इतने यह धागा जब तक तेरे पास रहेगा तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। फिर क्या था, वह हीरा गिरवी रखकर अपना व्यापार शुरू कर लेता है। फिर तो बहुत तरक्की करता चला जाता है। फिर उसके यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ। उसका बड़ी धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया। अपनी कोठी भी वापस खरीद ली। पहले से भी ज़्यादा मान सम्मान कमा लिया। धीरे धीरे साल गुजरते गए। बेटा शादी लायक हुआ और लक्ष्मी नाम की लड़की से उसकी शादी हो गई। लक्ष्मी भी बहुत संस्कारी थी, अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती थी। पर कहते हैं ना, समय कब बदल जाए पता नहीं चलता। एक दिन अमर खाना खा रहा था। सुभद्रा पंखा कर रही थी
और बहू लक्ष्मी अपने ससुर को खाना परोस रही थी। तो कमरे में से एक खिड़की से धूप की किरण आकर अमर की आंख पर लग रही थी। वह खाना खाते हुए परेशान हो रहा था। तो सुभद्रा ने अपने साड़ी का पल्ला उसके मुंह की तरफ कर दिया। तो एकदम से अमर को वह दिन याद आ गया जब वह उसे गरीबी में छोड़कर चली गई थी। तो उसके चेहरे पर हंसी आ जाती कि समय भी इंसान से क्या क्या करवा देता है। पति को हंसता देख सुभद्रा भी उसकी बात समझ हंस पड़ी। अब शादी के इतने सालों में वह एक दूसरे के बिना बोले बात समझ जाते थे। पर बहू लक्ष्मी चिढ़ जाती है। उसे ऐसा लगता है कि सास ससुर उसे देखकर हंस रहे हैं। वह कमरे में जाकर रोने लगती है। तो उसका पति वीरेंद्र आकर कहता है, लक्ष्मी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तो वह कहती है, मैं दोपहर को पिताजी को खाना परोस रही थी, वह मुझ पर हंस रहे थे और साथ में सासू माँ भी। वीरेंद्र ने कहा, नहीं लक्ष्मी, वो तुम्हारे पर नहीं हंस रहे होंगे, तुम्हें वहम हुआ होगा। भला वो ऐसा क्यों करेंगे? पर लक्ष्मी नहीं मानती और खाना भी नहीं खाती। सुभद्रा बहू को ना दिखने पर बेटे से पूछती है, बेटा बहू कहाँ है? तो बेटा कहता है, माँ उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, और वह अपनी माँ को सारी बात बता देता है। तो सुभद्रा बहू के कमरे में जाकर कहती है, लक्ष्मी बहू तुम्हें भ्रम हुआ है। तुम्हारे ससुर जी और मैं अपने शादी के समय की एक बात को याद कर कर मुस्कुरा रहे थे, पर बहू मानने को तैयार ही नहीं थी। तो उसे मजबूर होकर सारी बात बहू को बता देती है कि कैसे गरीबी के दिनों में मैंने तुम्हारे ससुर जी का साथ छोड़ मायके में जाकर बैठ गई थी। तो लक्ष्मी कहती, माँ जी माफ़ कर दीजिएगा, मुझे तो पता ही नहीं था। पता नहीं मेरे मन में यह बात कैसे आ गई। अब सब ठीक हो गया था। इस बात को 3 महीने बीत गए। एक दिन लक्ष्मी से खाना बनाने में थोड़ी देरी हो गई। तो सासू माँ ने कहा, साधारण रूप से कहा कि बेटा इतने पति काम से आए, खाना तैयार हो जाना चाहिए, यही पत्नी का धर्म है। तो एकदम से बहू को पता नहीं क्या हो जाता है और उसके मुंह से निकल जाता है, अरे सासू माँ, आपने मुझसे तो यह बात कह दी, पर किसी और के सामने मत कहना। अरे जो औरत दुख के दिनों में अपने पति को छोड़ मायके में जाकर बैठ गई हो, उसके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। घर के अंदर घुसते हुए उसके ससुर जी यह सारी बातें सुन लेते हैं। सुभद्रा भी अपने कमरे में आकर अमर को देख रोने लगती है। तो अमर कहता है, सुभद्रा अब यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा, चलो यहाँ से चलते हैं। वे बिना किसी को बताए चुपचाप घर से निकल जाते हैं। 2 घंटे बाद वीरेंद्र घर आता है। कहता है, लक्ष्मी जल्दी खाना लगाओ, तो बहुत भूख लगी है। वह जैसे ही खाने का पहला कोर तोड़ता है तो पूछता है, माँ पिताजी ने खाना खा लिया? तो लक्ष्मी कहती है, नहीं, पिताजी तो अभी तक आए ही नहीं। तो पति कहता है, अरे पर पिताजी तो मुझसे 2 घंटे पहले ही आ गए थे, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। बेटा उठकर उनके कमरे में जाकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। बेटा बाहर लक्ष्मी लक्ष्मी करते हुए आता है कि माँ और पिताजी नहीं है कमरे में, कहाँ गए? घर में कोई बात हुई थी क्या? तो लक्ष्मी कांप जाती है और सारी बात बता देती है। तो वीरेंद्र कहता है, लक्ष्मी यह तुमने सही नहीं किया, तुमने मेरे माता पिताजी के आत्मसम्मान पर वार किया है। उन्होंने तुम्हें हमेशा बेटी की तरह रखा, पर तुम बहू ही बनी रही। लक्ष्मी को भी अपने किए पर बहुत पश्चाताप होता है। कहती है, चलिए माँ पिताजी को ढूंढ कर लाते हैं। दोनों पूरी रात भटकते रहते हैं पर उन्हें वह कहीं नहीं मिलते। वीरेंद्र उदास हो जाता है और लक्ष्मी भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती है और कहती है, भगवान मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया जो मेरे मुंह से ऐसी बात निकल गई। अगर माँ पिताजी ना मिले तो मैं भी बिना कुछ खाए पिए यहीं अपने प्राण त्याग दूंगी। 3 दिन ऐसे ही बीत गए। लक्ष्मी भगवान के सामने से हिली तक नहीं और वीरेंद्र दिन रात उन्हें ढूंढने में लगा रहा। किसी ने बताया कि वह कहीं मजदूरी करते देखे गए हैं। वीरेंद्र जल्दी से वहां पहुंचता है तो देखता है कि वह ईंट ढो रहे हैं। वह दूर से चिल्लाता हुआ भागा आता है और उनके चरणों में गिर जाता है। तो वह उसे गले लगा लेते हैं, पर जब वह घर चलने के लिए कहता है तो माँ पिता दोनों मना कर देते हैं। तो वीरेंद्र कहता है, पिताजी लक्ष्मी अपनी गलती के लिए बहुत पछता रही है, 3 दिन से उसने पानी की एक बूंद भी अपने मुंह में नहीं डाली है। तो दोनों वापस घर आ जाते हैं। वीरेंद्र आवाज़ देता है, लक्ष्मी माँ पिताजी आ गए हैं। लक्ष्मी जल्दी से उठकर आकर उनके चरणों में गिरकर माफ़ी मांगती है। माँ पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, जो चाहे दंड दे दीजिए, पर हमें छोड़कर मत जाइएगा। यह सब कहते कहते वह बेहोश हो जाती है। वीरेंद्र उसे उठाकर कमरे में लेकर जाता है और वैद्य जी को बुलाया जाता है और कहते हैं, वैद्य जी इसने कई दिन से कुछ खाया नहीं है, शायद इसलिए बेहोश हो गई है। तो वैद्य जी कहते हैं, 2 चम्मच पानी मुंह में डाल दो, होश आ जाएगा। और साथ में खुशखबरी भी देकर जाते हैं कि आपकी बहू माँ बनने वाली है। यह सुनकर सबकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। लक्ष्मी को होश आने पर सुभद्रा कहती है, बहू तुम्हारा इस हालत में भूखी रहना यह अच्छी बात नहीं है।
तो बहू कहती है, माँ जब मैं अच्छी बहू, अच्छी पत्नी ना बन सकी तो मुझे अच्छी माँ बनने का क्या हक है? कल को मैं उसका सामना कैसे करूँगी? क्या संस्कार दूँगी? क्या बताऊँगी कि मेरी वजह से आप लोग घर छोड़कर चले गए? अब आगे से जीवन में कभी कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे मेरे देव समान माता-पिता का मन दुखे। फिर सारा परिवार हँसी-खुशी साथ में रहने लगता है। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।